लेबर कोड। मित्रों, हम सभी लोगों ने लेबर कोड के बारे में अनेक बार सुना होगा कि मामला श्रम न्यायालय में चल रहा है। तो श्रम न्यायालय या लेबर कोड क्या होता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी लोग लेबर कोड के बारे में समझेंगे। और ये लेबर कोड जो है ये लेबर लॉ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा लेबर लॉ के अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे स्ट्राइक यानी हड़ताल, तालाबंदी यानी लॉकआउट, रिट्रेंचमेंट यानी छटनी, ट्रेड यूनियन यानी व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, और फैक्ट्रीज एक्ट, कलेक्टिव ऑर्गेनिज्म, ऐसे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी अपलोड किए जा चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब लोग लेबर कोड के बारे में समझेंगे कि ये लेबर कोड क्या होती है, श्रम न्यायालय क्यों बनी है, श्रम न्यायालय का अर्थ समझेंगे, श्रम न्यायालय का गठन समझेंगे, श्रम न्यायालय की शक्तियों को समझेंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और इस चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम लोग लेबर कोड को कवर करेंगे। तो जितने भी एलएलबी, बीएलएलबी के विद्यार्थी हैं जिनके सिलेबस में लेबर लॉ का एक विषय आता है, उस लेबर लॉ में लेबर कोड के बारे में एक क्वेश्चन आता है। आज हम लोग लेबर कोड को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का विषय है लेबर कोड। लेबर कोड जिसे हम क्या कहेंगे हिंदी में, श्रम न्यायालय। नाम से स्पष्ट है, श्रम न्यायालय मतलब श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई गई एक कोर्ट है। यानी श्रमिकों की जो डिस्प्यूट्स हैं वे ज्यादा समय न लें, श्रमिकों को ज्यादा टेक्निकलिटीज या ज्यादा फॉर्मेलिटीज न करनी पड़े, और ऐसी कोर्ट जो श्रमिकों के मामलों को आसानी से समझे, टेक्निकल मैटर्स होने की वजह से सिविल कोर्ट से अलग रखा गया। तो आज हम लोग श्रम न्यायालय समझेंगे। तो सबसे पहला हम श्रम न्यायालय के इंट्रोडक्शन को समझते हैं, यानी परिचय को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे देश में हम सभी जानते हैं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की स्थापना हुई है। बहुत सारे कारखाने, बहुत सारे उद्योग हैं, और इन्हीं कारखानों और उद्योगों में कार्य करने वाला जो व्यक्ति वो श्रमिक है। श्रमिक वो व्यक्ति जो अपना श्रम निवेश करता है, जो मेहनत मजदूरी करता है। तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हमारे देश में स्थापित हुई है, और यहीं पे काम करने वाला जो व्यक्ति है, जो श्रम निवेश करता है, वो व्यक्ति वर्कमैन कहलाता है। इसी वर्कमैन को लेबरर भी कहा जाता है, यानी श्रमिक भी कहा जाता है। इसी वर्कमैन को एम्प्लॉइज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रहते हैं। एम्प्लॉयर जो होता है ये पूंजी प्रधान होता है, मतलब ये पूंजी इन्वेस्ट करता है। यानी जो फैक्ट्री का मालिक होगा या इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, यानी उद्योगपति होगा या कारखाने का मालिक होगा, ये पूंजी प्रदान होता है, मतलब ये पूंजी इन्वेस्ट करता है। और नॉर्मली ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं ये श्रमिकों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करते हैं। शोषण किस प्रकार से करते हैं कि उनसे ज्यादा काम ले लेना लेकिन उन्हें पैसे कम देना, मतलब उन्हें पारिश्रमिक कम देना। तो शोषण होना एक आम बात है। तो ये कारखाने और उद्योगों में इस प्रकार से होता है। श्रमिकों की दशा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। श्रमिकों की दशाएं बड़ी दयनीय होती है। दे आर फेसिंग वेरी पैथेटिक कंडीशन ऑफ द वर्किंग। द वर्किंग कंडीशन आर ऑल्सो नॉट गुड। काम की दशाएं बड़ी खराब रहती है। उन्हें सही तरीके का पारिश्रमिक नहीं मिलता है, न्यून वेतन मिलता है, अनियमित वेतन मिलता है, यानी वेतन भी ठीक टाइम पर नहीं मिलता है। वो कई बार उन्हें रिट्रेंच कर दिया जाता है, मतलब छटनी कर दी जाती है। इन सब चीजों की परेशानी को देखते हुए हमारे देश में अनेक लेबर लॉज बने। फैक्ट्रीज एक्ट इसलिए बना ताकि मजदूरों को कारखानों में अच्छी दशाएं मिले, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना कि वर्कर और एम्प्लॉयज के बीच का डिस्प्यूट आसानी से सॉल्व किया जाए ताकि औद्योगिकरण पर बुरा प्रभाव ना पड़े, प्रोडक्टिविटी पे बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इनके बीच में डिस्प्यूट ना हो। अगर मान लीजिए वर्कर और एम्प्लॉयर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लेबर कोड जो है एक जुडिशियल बॉडी है। तो लेबर कोड की आज हम चर्चा कर रहे हैं। श्रम न्यायालय एक न्यायिक बॉडी है, एक जुडिशियल बॉडी है जिसका काम है लेबर संबंधित समस्याओं को सॉल्व करना, इसलिए इसका नाम ही लेबर कोड होता है। अब इसके लीगल प्रोविजंस कहां पर है, मतलब कौन से कानून में लेबर कोड के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 7 में लेबर कोड का गठन किया गया है, धारा 7 में, और इसका कानून का नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 में श्रम न्यायालय का गठन किया गया। तो सबसे पहले अगर आपके सामने प्रश्न आए कि श्रम न्यायालय कौन से एक्ट में है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 7। इसमें इसका कॉम्पोजिशन बताया गया, इसका गठन बताया गया है, और क्वालिफिकेशंस भी बताई गई है कि मेंबर ऑफ द लेबर कोड का क्वालिफिकेशन क्या होगा। यानी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो पीठासीन अधिकारी होंगे लेबर कोड के, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनकी योग्यताएं क्या होगी। और सेक्शन 11 में पावर्स में बताया गया कि लेबर कोड के पास क्या शक्तियां होंगी। तो इन सारी बातों के आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोड, यानी लेबर कोड के पीठासीन अधिकारी के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का नाम दिया गया है, युक्त सरकार द्वारा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी
उपयुक्त सरकार, जो भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देकर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लेबर कोड का गठन कर सकती है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार द्वारा ऑफिशियल गजट में राजपत्र में अधिसूचना देकर इसका गठन किया जाता है। और इसके अंदर इस कानून में सेकंड शेड्यूल दे रखी है, मतलब दूसरी अनुसूची दे रखी है। उस दूसरी अनुसूची में कुछ विषय वर्णित किए गए कि ये विषय यदि होंगे तो ये विषय लेबर कोड द्वारा सुने जाएंगे। तो सेकंड शेड्यूल में बताया गया कि ऐसे मामले एक व्यक्ति द्वारा सुने जाएंगे जो लेबर कोड का पीठासीन अधिकारी होगा, जो लेबर कोड का जज होगा। और इस लेबर कोड जज के बारे में बताया है क्वालिफिकेशन की ऐसा व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होगा जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, या तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, या 3 साल तक का डीजे या एडीजे का एक्सपीरियंस हो, मतलब जिला जज या अपर जिला जज 3 साल तक एक्सपीरियंस हो, या जुडिशियल ऑफिसर रह चुका हो 7 साल तक, कहीं पर भी जुडिशियल ऑफिसर यानी न्यायिक सेवा में कार्यरत रहा हो 7 साल तक, अथवा 5 साल तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसी ही किसी लेबर कोड में प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा हो। तो इस प्रकार से चार क्वालिफिकेशंस बताई गई जो धारा 7 में दी गई है। अब हम बात करते हैं पावर्स की, पावर्स ऑफ द लेबर कोड यानी श्रम न्यायालय की शक्तियां। अब श्रम न्यायालय के पास क्या पावर्स हैं? सबसे पहले श्रम न्यायालय के पास पहला पावर है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। श्रम न्यायालय जो न्यायाधीश हैं वे लेबर कोड के जो न्यायाधीश हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो किसी भी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। यदि किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए उनको लगता है कि इंस्पेक्शन जरूरी है, निरीक्षण जरूरी, तो निरीक्षण कर सकते हैं। फिर जुडिशियल प्रोसीजर, फिर न्यायिक, उसके बारे में न्यायिक प्रक्रिया अपनाने का, यानी विवादों को सॉल्व करने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है वे अपना सकते हैं। इसके अलावा दिया हुआ है पावर्स ऑफ द सिविल कोड, जो सिविल न्यायालय की जो शक्तियां होती है वे सारी शक्तियां लेबर कोड के पास होती है। अब सिविल न्यायालय के पास कौन सी शक्तियां होती है? समन जारी करने की शक्ति, विटनेस को बुलाने की शक्ति, प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट पेश करवाने की शक्ति, उसके लिए विवश करने की शक्ति। और ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है पब्लिक सर्वेंट भी माने जाएंगे, ये लोग लोक सेवक भी माने जाएंगे। और साथ ही साथ इनके पास पावर है किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना यानी बुलाना, और किसी भी गवाह को, विटनेस को भी बुलवा सकते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट या किसी डॉक्यूमेंट को भी प्रोड्यूस करने के लिए आदेश दे सकते हैं। तो ये है मित्रों लेबर कोड क्या होती है, लेबर कोड का गठन किस प्रकार होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है लेबर कोड के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, और लेबर कोड के पावर्स क्या होते हैं। इसी प्रकार के लेबर लॉ के अन्य जो विषय हैं, रिट्रेंचमेंट, लॉकआउट, स्ट्राइक, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिज्म, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। ऐसे समस्त विद्यार्थी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वे सभी लोग नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।